बच्चों ये फाउंडेशन 6 का डिस्कशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे और ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला था, रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका रेंज क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या है, तो हमें पता ही है कि साइन एक्स फंक्शन का रेंज क्या होता है, -1 to 1। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि बेटा यहाँ पे -1 एंड 1 ये दोनों रेंज में इंक्लूड होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज़ करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि tan थीटा का वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है 1/2, tan फाई का वैल्यू गिवन है 1/3, देन द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई का वैल्यू बोल रहा है निकालो। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। फॉर्मूला क्या यूज़ किया, tan थीटा प्लस फाई। इसका फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा प्लस tan फाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। tan थीटा का वैल्यू हमने डाल दिया 1/2, tan फाई का वैल्यू डाल दिया 1/3 करके हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आ गया 1। तो tan ऑफ थीटा प्लस फाई का वैल्यू क्या हो गया 1, और 1 किसके इक्वल होता है, π/4। तो थीटा प्लस फाई का वैल्यू क्या मिल गया, π/4 मीन्स डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों इस फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन है, इसका ये मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है, जिस एक्स पर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है उस एक्स को क्या करो, ऑल रियल नंबर से हटा दो तो डोमेन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि डिनोमिनेटर किस एक्स पे ज़ीरो हो रहा है। तो हमने एक लिखा, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू 0। यही है डिनोमिनेटर, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। फैक्टराइज किया तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, -1 एंड -2। तो x -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, बिकॉज x का वैल्यू अगर -1 एंड -2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड -2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट। तो बिल्कुल है, करेक्ट है, ये ट्रू हो गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। इफ़ द फंक्शन एफ एक्स, ये जो बच्चे क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझना ध्यान से। इसमें गिवन क्या है कि ये फंक्शन का लिमिट, एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स -2 अपॉन एक्स स्क्वायर -2, इसका लिमिट पाई के इक्वल है। तो बोला है कि देन फाइंड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझो। फंक्शन का जब भी बच्चे लिमिट डिफाइंड होता है ना, जैसे इस फंक्शन का तो लिमिट डिफाइंड है, इस फंक्शन का लिमिट डिफाइंड है, और डिनोमिनेटर किसे टेंस कर रहा है, अगर x का वैल्यू 1 डालेंगे तो डिनोमिनेटर 0 को टेंस कर रहा है। तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर 0 को टेंस कर रहा है, लिमिट डिफाइंड है, तो इसका ये मतलब है कि फिर न्यूमरेटर भी 0 को टेंस करेगा। ये जो एफ एक्स -2 है ना, ये भी 0 को टेंस करेगा व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ये गारंटी के साथ है। तभी तो ये 0/0 फॉर्म आएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा और लिमिट निकलेगा। इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में दो चीज़ हो सकता है, लिमिट आ भी सकता है, लिमिट नहीं भी आ सकता है, बट इस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, पाई है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, और डिनोमिनेटर 0 को टेंस कर रहा है। इसका मतलब फिर न्यूमरेटर भी 0 को टेंस करेगा। ठीक है। व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, तो फिर कहने का ये मतलब है कि डिनोमिनेटर 0 को टेंस कर रहा है। तो बच्चे इसमें कहने का ये मतलब है कि डिनोमिनेटर 0 को टेंस कर रहा है। ठीक है। कब कर रहा है, जब x 1 को टेंस कर रहा है। तो न्यूमरेटर भी 0 को टेंस करेगा, कब, जब x 1 को टेंस करेगा। यही बात को मैंने लिखा है, डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एज x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। तो ये इम्प्लाई करेगा, यही है ना न्यूमरेटर एफ एक्स -2, ये भी 0 को टेंस करेगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ऐड कर दो, व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। तो बस यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर 0 को टेंस करेगा व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। इसका मतलब कि न्यूमरेटर का लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। तो देखो लिमिटिंग वैल्यू लिखा है ना मैंने 0। ठीक है, न्यूमरेटर का तो हो गया। यहाँ से लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, एफ ऑफ x2 आ गया, मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो 9 फैक्टोरियल को तुम क्या लिख सकते हो, 9 × 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 1/8 फैक्टोरियल, तो 1 + 1/9 आ गया। दोनों साइड से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, x का वैल्यू 100 आंसर। इसका डिग्री मेज़र लिखना है।
तो डिग्री मेज़र क्या है हमारा, ये रेडियन मेज़र है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई से डायरेक्ट क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 300 डिग्री आ गया। cos x का वैल्यू -3/5 गिवन है, तो बोल रहा है कि x किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमें पता है कि अगर cos x नेगेटिव है तो x या तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो आंसर हो गया सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, आंसर है। fx एंड gx आर टू रियल फंक्शन सच दैट fx ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस लिमिट का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जो लिमिट होता है वो प्लस पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये इसका आंसर हो गया। बस यही तो है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ जाओ बच्चे। इसमें हमें क्या करना है, इसका लिमिट फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा, इसका लिमिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या किया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। ये 0/0 फॉर्म है, देख लो x का वैल्यू यहाँ -2 डालोगे तो -1/2 + 1/2, न्यूमरेटर 0 को टेंस करेगा, डिनोमिनेटर 0 को टेंस करेगा। तो हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, x + 2 कैंसिल हो गया, तो ये 0/0 फॉर्म से हट गया। अब लिमिट हमने पुट कर दिया x की जगह -2, आंसर आ गया -1/4। sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने sin x × sin x लिखा, प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लिया। पहले sin x को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे को छोड़ दिया, फिर sin x को छोड़ा, फिर sin x को डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, sin x का डेरिवेटिव cos x, ये sin x आ गया, ये sin x छोड़ दिया, sin x का डेरिवेटिव cos x। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पे लिखना था प्रोडक्ट रूल, मैंने लिख दिया है कोशिएंट रूल, सही कर देता हूँ। यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है फॉर्मूला, वो यूज़ किया है क्या, कोशिएंट रूल। तो कोशिएंट रूल लिखना पड़ेगा ना। कोशिएंट रूल क्या है हमारा, u × v का डेरिवेटिव, ये क्या होगा, u-v + uv', ये होगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, sin x × cos x + sin x × cos x, तो 2 sin x × cos x, तो ये क्या होता है sin 2x, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि एक रिलेशन गिवन है, x³ x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो बोल रहा है कि x³ रिलेशन में है कब, जब x हमारा प्राइम नंबर होगा 10 से छोटा, तो 10 से छोटा यही प्राइम नंबर है 2 3 5 7। तो एक बार x का वैल्यू 2 लो तो 2 2³ आ गया, फिर 3 लो, फिर 5 लो, फिर 7 लो, तो ये सारे रिलेशन के एलिमेंट आ गए। डोमेन बोल रहा है निकालने के लिए, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बोल रहा है निकालने के लिए, तो डोमेन हो गया, हर एक ऑर्डर पेयर का पहला पहला एलिमेंट उठा लो, वो डोमेन आ जाएगा। तो हर एक ऑर्डर पेयर का पहला पहला एलिमेंट उठाए तो 2 3 5 7, ये डोमेन में आ गया। हर एक ऑर्डर पेयर का दूसरा दूसरा एलिमेंट उठा लो तो ये रेंज आ गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, sin of x + y गिवन है, sin x + y का फॉर्मूला गिवन है, देन डिड्यूस दैट sin π/2 + x फ्रॉम इट। sin x + y के फॉर्मूले से sin π/2 + x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहली बात कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक आइडेंटिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी लिखा हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, इस x की जगह हमने π/2 रिप्लेस कर दिया, y की जगह x रिप्लेस कर दिया। तो इस आइडेंटिटी में हमने x की जगह π/2 रिप्लेस किया, रिप्लेस x/π/2 एंड y/x। तो x की जगह π/2 लेफ्ट हैंड साइड में डाला, y की जगह x, सेम x की जगह हमने π/2 डाला, y की जगह x डाला राइट हैंड साइड में भी। तो यहाँ पे तो cos x आ गया, सॉरी cos π/2 आ गया, cos π/2 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और sin π/2 1 होता है, यहाँ पे लिखा है, तो क्या बचेगा, सिर्फ cos x। तो sin π/2 + x का वैल्यू cos x हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करो। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब, इसको हमने अगर z माना तो 1/z 1/4 - 3 आयोटा होगा, रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज किया तो ये आ गया a - b a + b के फॉर्म में। तो a² - b² यहाँ पे देखो कर दिया, 4 का स्क्वायर 16, और ये 9 आयोटा स्क्वायर क्या होगा, सॉरी 3 आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा, 9 आयोटा स्क्वायर इज़ -1, तो +9 25। तो ये आ गया प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में, जहाँ पे a का वैल्यू क्या है 4/25, b का वैल्यू क्या है 3/25। ऑल्टरनेटिवली ये एक फार्मूला एग्जिस्ट करता है इन्वर्स का, डायरेक्ट ऐसे भी इन्वर्स निकाल सकते हो, ये भी बता रखा है। अगर z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b है तो 1/z क्या होता है, रियल पार्ट लिखा अपॉन रियल स्क्वायर प्लस इमेजनरी स्क्वायर प्लस आयोटा, और जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, अगर इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, अपॉन रियल स्क्वायर प्लस इमेजनरी स्क्वायर। अब यहाँ पे बताओ, रियल वैल्यू है 4, इमेजनरी क्या है -3,
तो 4 अपॉन रियल स्क्वायर प्लस इमेजनरी स्क्वायर कर दिया, प्लस में आयोटा लिखा, फिर माइनस इमेजनरी का साइन चेंज करना है, इमेजनरी पार्ट है -3 तो -3, फिर रियल स्क्वायर प्लस इमेजनरी स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो इनवर्स, ठीक है। इसका लिमिट बोल रहा है फाइंड आउट करो इसका, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे फॉर्मूला ये 0/0 फॉर्म का है, लिमिट निकालना है, तो इसमें हमने क्या किया, ax से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, स्टैंडर्ड लिमिट में लाने के लिए, स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया। साइन x अपॉन एक्स का लिमिट क्या होता है, व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 होता है। तो अगर x 0 को टेंस कर रहा है तो a भी 0 को टेंस करेगा, तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया, इसका वैल्यू हो गया 1, और ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो a/b इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, f' निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे f' जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल रखा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं है कहीं भी कि यूज़ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो तुम क्या कर सकते हो कि इसका डायरेक्ट तुम ये भी कर सकते हो, क्या बोलता हूँ, डेरिवेटिव निकाल सकते हो। चलो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ किया है तो f(x) का वैल्यू क्या होता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। f(x) की जगह पे क्या लिखा है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो f(x) प्लस h क्या होगा, इस x, यहाँ पे एक x है और यहाँ पे एक x है, इन दोनों x की जगह क्या डाल देंगे, x प्लस h डाल देंगे, तो x प्लस h प्लस 1 x प्लस h माइनस 1, और यहाँ पे तो f(x) डालना है, पूरा उठा के डाल दिया h। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारे पास। अब बच्चे इसमें देखो, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1 कैंसिल हो गया, और ये जो दो टर्म है ना, इससे h कॉमन लेके इस h के साथ कैंसिल करा दो, तो फाइनली ये h भी कैंसिल हो गया, ये ऊपर बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो गया, अब ये इंडिटर्मिनेंट, ये जो लिमिट है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म से हट गया, तो h की जगह 0 पुट कर दो, ये आंसर आ गया। चलो मैं इस क्वेश्चन